बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन व अल्लिमना तअवील व अल्हिमना बिफ़ैज़ि फ़ज़लिका रुश्दना या रब्बल आलमीन। तो अक़ीदे का दर्स जारी है। आज इंशाअल्लाह हम नज़र डालेंगे कि हमारे जो एक्शंस है, हमारे जो अफ़आल है, उसके मुतालिक हमारा क्या अक़ीदा है उस बारे में। तो इस टॉपिक को हम कहते हैं अक़ीदे में ख़ल्क़ु अफ़आलिल इबाद, के हमारे जो एक्शंस हैं, एक्शंस ऑफ क्रिएशन। तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि हर शय दुनिया में बनाने वाला कोई खालिक है। हम रूल ऑफ फाइव जो पढ़े थे, अल-क़वाइदुल ख़म्स, उसमें हम देखे थे कि अल्लाह ताला अल वाहिद है, अल्लाह ताला अल अव्वल पढ़े थे हम, यानी हमेशा रहने वाला, कोई इसकी इब्तिदा नहीं है। अल आखिर, कोई इसकी इंतहा नहीं है। और हम देखे थे कि अस-समद है और अल खालिक, कि वो ही पैदा करने वाला है, उसे कोई पैदा नहीं किया। यहाँ पर हम एक और क़ायदा पढ़े थे, ला यकूनु, इसको मैं यहाँ बात लिख देता हूँ कि ला यकूनु इल्ला मा युरीद, कोई चीज़ नहीं होती सिवाय उसके चाहने के। वला यकूनु इल्ला, सिर्फ वही होता है जो चाहता है, जो इरादा फरमाता है, सिर्फ वही होता है। मशीयत इलाही के हिसाब से होता है जो कुछ भी होता है इस कायनात में। तो हमारे जो अफ़आल हैं, यहाँ पर एक बहस छिड़ती है उलमा अक़ीदा कि हाँ, कि जब बंदे का जो एक्शन है, अगर हम कह रहे हैं कि हर चीज़ का खालिक अल्लाह ताला है, तो फिर बंदा खुद जो काम करता है, एक्शंस ऑफ द क्रिएशन, बंदा खाता है, पीता है, गुनाह करता है, नेकी भी करता है, जो कुछ भी करता है, फ़र्ज़ काम भी करता है, फ़र्ज़ आमाल भी हैं, कोई हराम आमाल भी करने वाला करता है। तो अब ये जो एक्शंस हो रहे हैं बंदों के, इबादुल्लाह के जो एक्शंस हैं, ये जो अफ़आल हैं, ये जो आमाल हैं, क्या इनका बनाने वाला भी अल्लाह ताला ही है फिर? तो उसका जवाब है बिल्कुल हाँ, जी हाँ, अल्लाह ताला ही है हर चीज़ का पैदा फरमाने वाला, बनाने वाला। तो उसमें हमारे पास कुरान की कुछ आयतें मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ, ताकि उलमा अक़ीदा अहले सुन्नत के कहाँ से अर्ज़ कर रहे हैं, ज़िक्र फरमा रहे हैं, बात साफ़ हो जाए। तो देखिए, कुरान पाक में ज़िक्र है, वल्लाहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, अल्लाह ताला तुमको पैदा किया और जो कुछ भी तुम करते हो उसे भी अल्लाह ने पैदा फरमाया। ये सूरह साफ़ात में है। और यानी तुम्हारे अमाल को पैदा करने वाला भी अल्लाह है, तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास ताकत है ही नहीं, तुम तो कुछ करने के तुम्हारे पास कोई सलाहियत नहीं, कोई तुम्हारे पास एबिलिटी नहीं, इस्तिताअत है जो सिर्फ अल्लाह के पास। और सूरह राद में है, अल्लाहु खालिक़ु कुल्ली शै, अल्लाह हर चीज़ का पैदा फरमाने वाला। ये आप जाकर ये इसके तर्जुमे अलग अलग उलमा ने क्या क्या फरमाए हैं, जाके पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। और सूरह नहल में अफ़मन यख़्लुक़ु कमन ला यख़्लुक़, देखिए आप कि अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या पैदा करने वाला, क्रिएट करने वाला, क्या उसकी तरह हो सकता है जो क्रिएट नहीं कर सकता, नहीं करता। यानी मखलूक की तरफ इशारा हो रहा है कि मखलूक को बनाया जाता है
मखलूक को पैदा किया जाता है, तख्लीक मखलूक की होती है, मखलूक का क्रिएशन होता है। मखलूक खुद कोई क्रिएट करने की शक्ति, कोई चीज़ को, कोई शय को वो वजूद में लेकर नहीं आ सकती। तो यहाँ पर हम जब क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले भी हमें गालिबन अर्ज किए थे कि तब आप सोच रहे होंगे, कोई सवाल उठ सकता है कि भाई हम भी तो बनाते हैं चीज़ें, हमने ये पेन बनाया, हम प्लेन बनाते हैं, हम अलग अलग मशीन्स बनाते हैं, हम क्या कुछ नहीं बनाते, हम फ़ोन बनाते हैं, जो जो दुनिया में बिल्डिंग की तामीर होती है, तो बिल्डिंग भी बंदा बना रहा है। तो यहाँ पे बात जहन में रखिए, खल्क, द एक्शन ऑफ क्रिएशन जो हम कहते हैं ना, तख्लीक कोई चीज़ को करना, क्रिएशन, ये जो है इसका मतलब है कि फ्रॉम नथिंग, कुछ भी नहीं है, नथिंग टू एग्जिस्टेंस, यानी नॉन एग्जिस्टेंस है ये, अदम से वजूद में लेकर आना, इसको कहते हैं क्रिएशन। ठीक है, ये अदम है और इसको लाया वजूद में अल्लाह ने। दुनिया में ऐसी जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो सब क्या है, क्रिएशन है, खल्क, अरबी में हम खल्क कहते हैं इसको। अब बंदा जो करता है, जैसे फ़ोन बनाना, बिल्डिंग बनाना, गाड़ियाँ बनाना, मशीन बनाना, जो कुछ भी जो हम कहते हैं कि बंदा बना रहा है, बंदा एक्चुअली बना नहीं रहा, बंदा अदम से वजूद में लेकर नहीं आ रहा, ये बंदा ये नहीं कर रहा है। बंदा क्या करता है, वो चीज़ पहले से वजूद में है, बंदा उसको बस असेंबल करता है, बंदा असेंबल करता है, जो भी पार्ट्स हैं, रॉ मटेरियल वगैरह जो भी हैं, वो असेंबल करके एक चीज़ बनाता है, उसको कहते हैं असेंबल करना। वो तख्लीक नहीं कहलाएगा, क्रिएशन नहीं होगा, वो उसको असेंबल करता है, जो कुछ भी करना है वो करता है, और फिर वो एंड प्रोडक्ट जो भी बनता है, बंदा बज़ाहिर जो बना रहा है वो असेंबली है, वो उसको वह कहते हैं सनात, सुना बोलते हैं, सना यसनाउ सुना। तो बंदा जो है असेंबल करता है, सिर्फ मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, बंदा खुद कुछ नहीं बना रहा है। तो ये बात जहन में रखिए कि बंदा सिर्फ मैन्युफैक्चर करता है, बंदा बनाता नहीं है। अदम से वजूद में लेकर आना वाला सिर्फ अल्लाह ताला और कोई नहीं है। तो वैसे ही तो बात समझ में आ गई कि खालिक जो है वो सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं है। वैसे ही जो हमारे एक्शंस हैं, ये एक्शंस भी खुद से वजूद में नहीं आ सकते, तो इनका पैदा फरमाने वाला भी, हमने आयतें भी आपके सामने पेश फरमा दी कुछ, कि इनका पैदा करने वाला अल्लाह ताला ही है। तो हमारे तमाम जो भी एक्शंस हैं वो अल्लाह ताला ही पैदा फरमाता है। तो अब इससे पहले हम तकदीर का दर्स से गुजर चुके हैं, तकदीर की बहस से। तो इसमें गुफ्तगू हुई थी कि अल्लाह ताला हर चीज़ को पैदा किया, लिख दिया। हम बात किए थे कि तकदीर, एक तकदीर मुबरम है जो बदलने वाली नहीं है, और एक तकदीर मुअल्लक़ है। तो बहस हुई थी हमारी इससे पहले। तकदीर मुबरम क्या है? ये अल्लाह ताला का इल्म है। अल्लाह ताला का इल्म जो है वो कभी चेंज होने वाला नहीं है, ये हमको पता है। तकदीर मुअल्लक़ जो है वो चेंज हो सकती है। बात हुई थी हमारी कि वो हो सकता है उलमा के पास, उलमा कोशिश की है समझने की, तो लोहे महफूज में या फरिश्तों के पास जो सहीफ़े हैं, उनकी जो कुतुब उनको दिए जाते हैं हर साल को, तो वो कुतुबुल मलाइका समझिया। तो ये जो है, ये दो चीज़ें हो सकते हैं तकदीर मुअल्लक़। लेकिन तकदीर मुबरम जो है वो कभी चेंज नहीं होने वाली। ये चेंज हो सकती है, इसमें प्रोबेबिलिटी है, एहतिमाल है। इसमें कोई एहतिमाल नहीं है, ये कभी चेंज होने वाली नहीं है तकदीर मुबरम। इस पर भी इससे पहले गुफ्तगू किए थे। तो अब इसी का ताल्लुक़ होता है खल्क़ अफ़आल इबाद से, कि अल्लाह ताला तकदीर से फिर ताल्लुक़ पैदा हो जाता है। कुछ भी कहिए आप, ताल्लुक़ पैदा हो जाता है कि फिर बंदे से अल्लाह ताला काम करवा रहा है। करने वाला कौन है? खालिक़ हकीकी, फ़ाइल हकीकी कौन है? फ़ाइल हकीकी तो एक ही ज़ात है, वो है अल्लाह ताला। तो फिर सवाल ये उठ सकता है कि भाई जब करने वाला अल्लाह ही है, अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ तो इसका फ़ाइल कौन है? मैं जो लिख रहा हूँ, ठीक है,
या आप अगर गुफ्तगू करते हैं, आप बात करते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पर गुफ्तगू कर रहा हूँ कुछ, तो ये करने वाला क्या मैं हूँ हकीकत में? क्या मैं खुद में मेरा हाथ को हरकत दे रहा हूँ? मेरे हाथ को क्या ये हरकत देना मेरे हाथ को, क्या ये मैं खुद कर रहा हूँ? क्या मेरे पास ये एबिलिटी है? क्या बंदे के पास एबिलिटी है? ये सवाल है। क्या बंदा खुद से कुछ कर सकता है? इस्तिताअत है क्या बंदे के पास? बंदे के पास इस्तिताअत नहीं है। बंदे के पास इस्तिताअत हरगिज नहीं है। बंदे के पास कोई एबिलिटी नहीं है, खुद की एबिलिटी। हम इससे पहले इस्तिगासा की भी बात हुई थी हमारी, जब ये तफसील से बात नहीं हुई थी। अब हम तफसील से बात कर रहे हैं इंशाल्लाह। आप चाहे तो पीछे जाकर फिर से इस्तिगासा की बहस को भी देख सकते हैं, वहां पर भी ये बात छिड़ी थी कि बंदा खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम फुकरा हो, तुम फुकरा हो, तुम फकीर हो, तुम अल्लाह के मोहताज हो, तुम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारे पास, बंदों के पास, बंदे क्या, सारी मखलूक के पास अल्लाह के सिवा किसी के पास कोई एबिलिटी नहीं। ये बात जहन नशीन की फरमा लीजिए कि एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ है तो किसके पास है? अल्लाह ताला के पास है, और किसी के पास कोई ताकत, कोई एबिलिटी नहीं है। ये बात जहन नशीन फरमा लीजिए। तो जब अब यहाँ पर बात वही बात छिड़ती है तकदीर की कि अब मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो मैं अगर नेकी करना चाहता हूँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई अगर कोई गुनाह करना चाहता है तो वो गुनाह वो नहीं कर रहा है, उसका यानी अमल जो है वो अल्लाह ताला ही करने वाला है, फ़ाइल हकीकी। बंदा तो फ़ाइल मजाजी है। एक्चुअल बंदा जो है फ़ाइल, अल्लाह ताला फ़ाइल हकीकी है। ये है एक्चुअल डूअर ऑफ द एक्शन। एक्चुअल डूअर अल्लाह है, तो बंदा क्या हुआ? बंदा फ़ाइल है, फिगरेटिव हुआ, फिगरेटिव डूअर, यानी फ़ाइल मजाजी हुआ बंदा। बंदा फ़ाइल मजाजी है। कौन है ये? फ़ाइल हकीकी अल्लाह ताला है, फ़ाइल मजाजी अब्द है, बंदा है। तो आप देखिए यहाँ पर हम फिर वही जवाब देंगे जो हमने तकदीर में दिया था कि देखिए बंदे के पास एबिलिटी है चूज करने की। वो सिर्फ चूज कर सकता है कि मैं गुनाह करूं या नेकी करूं। नेकी करेगा तो अल्लाह ताला उससे नेकी ही करवाएगा, तो करने वाला अल्लाह ही होगा। लेकिन चूंकि उसने कस्द जो किया था, उसने जो इरादा किया था बंदे ने, वो इरादे के हिसाब से अल्लाह ने उससे वही काम करवाया, ठीक, तो उसको फिर उसका सवाब दिया जाएगा। नेक काम करेगा सवाब दिया जाएगा, गुनाह करेगा, गुनाह का कस्द करेगा, वो खुद तो कुछ कर नहीं सकता, कस्द करेगा गुनाह का, अल्लाह ताला उससे फिर वो काम करवाएगा, तो उसको उसके कस्द पर गुनाह होगा या सवाब होगा। अच्छा काम है तो अच्छा नेकी मिलेगी, गुनाह है तो फिर उसका अजाब हो सकता है। अल्लाह ताला चाहा तो माफ़ भी फरमा सकता है, वो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह हमारा अक़ीदा क्या है। तो यहाँ पर वही तकदीर में जो जवाब दिए थे, क्योंकि तकरीबन जो इस किस्म के जो मबाहिस हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, मौज़ूआत जो हैं, ये तकदीर से फिर आकर इनका ताल्लुक़ पैदा हो ही जाता है आखिरकार। तो अब असल में तो अगर आपको ये चीज़ें किसी को समझ में ना आए तो ये बात जहन में रखिए कि हमारा अक़ीदा तो ये है कि जो चीज़ दुनिया में होती है फ़ाइल हकीकी जो है वो अल्लाह ताला ही है। अब मुझे समझ में नहीं आता है वो होता कैसे है, तो ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप इस बारे में सोचना नहीं चाहते तो मत सोचिए, कोई बात नहीं है। हम यहाँ पर दर्स दे रहे हैं ताकि अगर गैर मुस्लिम हज़रात हम पर कोई एतराज़ करें तो हम उनका जवाब दे सकें। तो वो यहाँ पर कोशिश होती है। अभी हमारा बेसिक बिगिनर पहली किताब है, ज़्यादा तफसील से हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब बिगिनर्स देख रहे हैं ये दर्स को। इंशाल्लाह उलमा के पास, जैसे क़स्द की मैंने बात की, उलमा फिर तफसील में जाते हैं कि भाई बंदा क़स्द भी कैसे कर सकता है, क्या बंदा क़स्द करने का भी उसके पास एबिलिटी है नहीं है, वो बात भी उलमा फरमाते हैं। तो इंशाल्लाह आगे अगर तफसील से और बड़े कुतुब इंशाल्लाह हम जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर उसकी बहस छिड़ेगी। फ़िलहाल अभी के वास्ते यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल बहुत ज़्यादा बारीकियों में हम अभी नहीं जा सकते क्योंकि हमारा बिगिनर्स के लिए, मुब्तदीन के लिए दर्स है। तो इंशाल्लाह फ़िलहाल जहन में ये रखिए कि फ़ाइल हकीकी अल्लाह ताला है। जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो अल्लाह ताला
फरमा रहा है बंदे के कस्द के हिसाब से। बंदा अच्छा सोचेगा, अच्छा करना चाहेगा तो उससे वही करवाएगा। तो यहाँ पर जुल्म नहीं हो रहा। कोई अगर ये सोचे कि ये तो जुल्म हो गई, जुल्म हो गया कि बंदा नहीं कर रहा है कुछ भी, तो फिर अकाउंटेबिलिटी किस बात की? कल के दिन हिसाब होगा तो किस बात का हिसाब होगा? क़यामत के दिन हिसाब होगा तो क्या हिसाब होगा जब बंदा कुछ कर ही नहीं रहा? नहीं, हिसाब होगा बंदे के कल्ब के हिसाब से। बंदे ने जो इंटेंशन उसका था, वो करना चाह रहा था, उसको इख्तियार है, लेकिन उससे उसके कस्द पर, उसके इरादे पर उसका हिसाब लिया जाएगा। हाँ, जुल्म तब होता तब आप, लेकिन इसमें भी उलमा का इख्तिलाफ है, बल्कि लेकिन मैं अर्ज कर दूँ आपके सामने कि अगर अल्लाह बंदा करना चाहता है नेकी, बंदा अच्छा काम करना चाहता है, अल्लाह ताला उससे गुनाह करवा रहा है, तो आप कह सकते हैं, कोई कहने वाला कह सकता है कि भाई ये जुल्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बंदा नेकी करना चाहता तो अल्लाह भी नेकी ही करवा रहा है, बंदा गुनाह करना चाह रहा तो अल्लाह भी गुनाह करवा रहा है। तो बंदे के हिसाब से ही उससे वो काम करवाया जा रहा है। हाँ, उल्टा बरक्स होता है, नेकी करना चाहता है लेकिन गुनाह करवा दिया गया, गुनाह करना चाहता है नेकी करवा दी गई, तब आप कह सकते हैं कि भाई जुल्म का अंदेशा है। लेकिन यहाँ पर भी बात जहन में रखिए, यहाँ पर भी उलमा फरमाते हैं, अशअरी उलमा ख़ास तौर पर, कि यहाँ पर जुल्म नहीं है। अगर ऐसा हो भी जाता तो वो जुल्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर अगर जुल्म है भी, ठीक है, चलो जुल्म है, अब यहाँ पर बात ये छिड़ जाती है कि ये जुल्म अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? जुल्म क्या ये अच्छी चीज़ है या ये बुरी चीज़ है, अच्छा या गुड और बैड? तो अब ये गुड और बैड इंशाल्लाह हम अगले दर्स में देखेंगे कि इसका तायुन कौन करेगा कि गुड अच्छा क्या है, बुरा क्या है। क्या अल्लाह ताला के वास्ते कोई अच्छा और बुरा हो सकता है? ये इंशाल्लाह हम अगले दर्स में देखेंगे। फिलहाल इस दर्स में आप ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए, हमारा अहले सुन्नत का अकीदा क्या है कि जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला फरमा रहा है। तो इसलिए आगे आने वाले जो भी हमारे एक्शंस होंगे, हम सोचना कि अकाउंटेबिलिटी मेरी है, मुझे देखकर सोचकर अल्लाह ने जो फरमाया है शरीयत के हिसाब से काम करना है। लेकिन जो हमारा गुजरा हुआ जो भी होगा ज़िंदगी में, हमारे साथ पीछे कुछ हादसा हो गया, किसी के साथ कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा, या फ़िलहाल कर रहे होंगे, मुसीबत में कोई आ गए, तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, तो जहन में रखिए कि फ़ाइल कौन है। ये जो भी कुछ हो रहा है आपके साथ, ये कंट्रोल किसका है, कौन कर रहा है आपके साथ? तो आपके साथ जो भी हो रहा है, जो आपको बज़ाहिर हो सकता है आपको बुरा दिख रहा होगा या अच्छा भी लग रहा होगा, जो कुछ भी हो रहा है, वो करने वाला कौन है? वो अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला की हिकमत है। अगर अच्छा हुआ तो बंदे का काम क्या है? शुक्र करना, उसको सवाब है। अगर बंदे को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, तकलीफ हो रही है, तो क्या करना है? सब्र करना है। बंदे को सब्र करेगा, सवाब है। तो दोनों हालतों में आपको सवाब है। इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगर आसानियां हैं ज़िंदगी में, शुक्र कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा लाख शुक्र है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। दुरूद भेजिए हुजूर पर कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, तू मुझे मुसलमान बनाया, आसान ज़िंदगी अता फरमाया, कुफ्र से महफूज रखा। और सब्र कीजिए, अगर मुश्किल में है आप, फ़िलहाल तकलीफ़ हो रही है, सब्र कीजिए। ए अल्लाह, तू मुझे जैसा भी रखा है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। लाख लोगों से मुझे तू बहुत अच्छी हालत में रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। सब्र कीजिए तो भी सवाब है। तो बंदे के वास्ते अच्छी हालत हो कि बज़ाहिर बुरी हालत हो, आखिर में सवाब ही है। तो दोनों भी असल में देखा जाए तो सवाब मिल रहा है। सवाब मिला तो क्या होता है? सवाल कीजिए अपने आप से, सवाब जब मिलता है तो क्या होता है? नेकी मिलती है। और जब नेकी मिलती है, इसका मतलब क्या है? आप जन्नत के करीब हो रहे हैं। तो आप जब जन्नत के करीब हो रहे हैं तो फिर ये तो मज़े की बात है, सुकून की बात है, राहत की बात है। तो खुश रहिए। बंदे के वास्ते विन 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 लॉस, बंदे मुसलमान के वास्ते लॉस की सिचुएशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, विन विन सिचुएशन है, राहत की बात है। जो कुछ भी हो रहा है,
कोई मुश्किल पेश आ गई, कोई हमारे करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, कुछ भी हुआ, एग्जाम में फेल हो गया, मेहनत करे थे एग्जाम में फेल हो गए, तिजारत में माल लगाए थे, बहुत मेहनत किए थे, हलाल काम हलाल कमाई करने की पूरी कोशिश किए थे आप, फिर भी कुछ हुआ, लॉस हो गया, तो आप क्या करेंगे? सब्र करेंगे, क्योंकि करने वाला कौन है, फाइल कौन है? आपके साथ जो कुछ भी हुआ ये किसने किया? सिर्फ अल्लाह ताला ने ही किया है और किसी ने नहीं किया है। बस बंदा जब सब्र करेगा तो अल्लाह ताला फिर उसको अजर भी देगा इंशाअल्लाह ताला। तो टेंशन से दूर अपने आप को बरी कर लीजिए, बरी फरमा लीजिए कि टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि करने वाला कौन है? जिंदगी में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है कौन कर रहा है? अल्लाह फरमा रहा है। ठीक है, तो ये बात जहन में रखिए। तो अब ये है, तो हम फिलहाल हम इल्मुल यकीन के मरहले पर हैं। अलग अलग यकीन के अलग अलग मराहल होते हैं, उलमा फरमाते हैं। तो हम अभी खाली इल्म हासिल कर रहे हैं। जब बंदा रियाजत करता है, मेहनत करता है, मुजाहदात करता है, तसव्वुफ के मराहल तय करता है, तो उलमा फरमाते हैं कि अभी तो हम सिर्फ बज़ाहिर अभी हम इल्म हासिल करें कि जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह फरमा रहा है। लेकिन जब बंदा वो रियाजत करता है, मेहनत करता है, जिद्दोजहद करता है, नफ्स से लड़ता है, तो फिर एक मर्तबा आता है, एक ज़माना आता है जब वो इल्मुल यकीन पर नहीं रहता, अब वो एक्चुअली हक़्क़ुल यकीन, बीच में ऐनुल यकीन आता है, फिर हक़्क़ुल यकीन की सीढ़ी पर आ जाता है। अब इस मंजिल पर क्या होता है, बंदा एक्चुअली एक्सपीरियंस करता है। इससे पहले भी आपके सामने मेरे ख्याल से एक गाड़ी की मिसाल दिए थे कि आपका दोस्त नई गाड़ी खरीदा फरमाया था और पहले इल्मुल यकीन पे थे, फिर आप जाकर गाड़ी को देखे, फिर आपको और यकीन में इजाफा हुआ, फिर आप एक्चुअली गाड़ी चलाए उसकी, तो फिर आप एक्सपीरियंस किए। तो बंदा जब एक सूफ़ी, कामिल सूफ़ी बन जाता है, वलीउल्लाह बन जाता है, तो उसको इल्म से आगे बढ़कर हक़्क़ुल यकीन की मंजिल पर आ जाता है। तो वो एक्चुअली ज़िंदगी में जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो एक्चुअली मुशाहदा करता है। ज़ौक़ इसलिए कहते हैं ज़ौक़ सूफिया, कि वो उसको एक्चुअली एक्सपीरियंस होता है कि जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ इल्मी बात नहीं होती। मैं और आप अभी फिलहाल इल्मी बात कर रहे हैं, लेकिन उसको एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस। बिरयानी की बात आप करें, बिरयानी कहने को आप कह सकते हैं कि बिरयानी में ये डालते, चावल डालते, ये मसाला डालते, गोश्त डालते, जो कुछ भी कहिए आप, लेकिन सिर्फ कहने से क्या बिरयानी कैसी किसी को समझा सकते हैं? नहीं। वो शख्स को आपको बिरयानी पहले खिलाना होगा। जब बिरयानी खिलाएंगे तो उसको असलन समझ में आएगा कि बिरयानी आखिर होती कैसी है। तो वो एक्सपीरियंस की बात है। एक्सपीरियंस करने वालों को पता है कि बिरयानी होती कैसी है। सिर्फ कह देने से बिरयानी ऐसी होती है, अच्छी होती है, मज़ेदार होती है, लजीज होती है, कहने से कुछ भी नहीं होता, इल्म से कुछ भी नहीं होने वाला। वो आगे का दर्जा ये है हक़्क़ुल यकीन का दर्जा। तो वो सूफिया और औलिया इस मंजिल पर होते हैं। वो एक्चुअली हर चीज़ को देखते हैं कि वो करने वाला अल्लाह ही है डायरेक्ट। तो टेंशन की बात लेने की, कोई टेंशन की ज़रूरत है नहीं लेने की हमको। तो इसलिए अल्लाह से हर उसकी रज़ा में राज़ी होते हैं, उसके हर इरादे में वो राज़ी होते हैं, क्योंकि ला यकुनु इल्ला मा युरीद, सिर्फ वही होता है जो अल्लाह ताला चाहता है। वो बजा डायरेक्टली वो मुशाहदा फरमाते हैं, उस चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं, वो उनका ज़ौक़ ऐसा होता है, वो टेस्ट करते हैं डायरेक्ट कि जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह ताला फरमा रहा है। तो इसलिए उनका यकीन का दर्जा बहुत बुलंद होता है। अल्लाह ताला हमको भी, अल्लाह से दुआ है कि हमको भी अल्लाह ताला अपने आरिफीन में शामिल फरमा दे और हमको मरने से पहले मारिफत अता फरमा दे और उसके बाद ही हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमा। आमीन या रब। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।